Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राजधानी दिल्ली में नए मेयर का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है और बीजेपी की एंट्री ने आम आदमी पार्टी को परेशान सा कर दिया है और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा नेता विपक्ष जो है राजा इकबाल से कि आप अपने उम्मीदवारों के बारे में बताएं कि वो कौन हैं और किन किन को उतारा गया है, नामांकन किनका किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मेयर सीट के लिए हमारे उम्मीदवार हैं किशन लाल जी, ये शकूरपुर से दूसरी बार के जीते हुए पार्षद हैं और बहुत ही मेहनती स्वभाव के और जनता के साथ इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो पार्टी ने इनको मेयर के लिए उतारा है और डिप्टी मेयर के लिए हमारी बहन नीता बिष्ट जी, ये भी दूसरी बार की विधायक पार्षद है। तो अब हमने इनको खड़ा किया पोस्ट में। अच्छा, आपसे एक सवाल जरूर मैं करूंगा कि अमूमन आंकड़ों में तो बहुत पीछे है बीजेपी, तो उतारने का क्या सबब है? देखो, ये है कि डेमोक्रेसी है, जनता एक साल से परेशान है। पिछले 15 महीने से लोग देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है। जनता दुखी है, जनता की वजह से सारे पार्षद दुखी हैं, सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज दुखी हैं, निगम पार्षद भी चाहते हैं बदलाव। वो किसी भी पार्टी का हो, सब बदलाव चाह रहे हैं। आम आदमी का पार्षद हो, कांग्रेस के पार्षद हो या बीजेपी के पार्षद हो, वो सबने मन बना लिया है। तो हमें लगता है कि उन्होंने हमारा सुशासन देखा है और 15 महीने का आम पार्टी का कुशासन भी देखा है। अब जल्दी ही इसका रिजल्ट भी आएगा। तो आपको लगता है कि जो आंकड़ों में इतने पीछे वो मेयर अपना बनवा पाएंगे? देखो, बात आंकड़ों की नहीं है, ये जनता दुखी है तो पार्षद भी दुखी है, वो सभी पार्षद दुखी हैं। अगर उन्होंने अपना दुख दूर करना है, उनको भारतीय जनता पार्टी को लाना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी क्रेडिबिलिटी की भी बात है। क्योंकि स्टैंडिंग नहीं बनी पिछले एक साल से, मेयर की वर्किंग बिल्कुल बेकार थी, लोग परेशान थे। अब उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और भारतीय जनता पार्टी सुशासन लाएगी। उन्होंने वोट सुशासन को करना है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के सभी जो काउंसलर हैं वो वोट करेंगे। शकूरपुर से 2 बार के पार्षद किशन लाल जी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या लगता है कि जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? देखो, आप देख रहे हो पिछले 15 महीने से हाउस में क्या स्थिति है। हमारे ही पार्षद परेशान नहीं है या दुखी नहीं है, उनके भी खुद के पार्षद हाउस में किस तरीके से बोलते हैं कि वो खुद परेशान है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जब 15 महीने से जनता परेशान है, निगम पार्षद परेशान है, फंड की व्यवस्था ये सरकार नहीं करा पा रही है, तो आप मान के चलिए कि आने वाला जो समय होगा तो शायद नीता बिष्ट जी सादतपुर से पार्षद हैं और सादतपुर जो है शायद यमुना पार के इलाके में आता है। अमूमन क्या आपको लगता है कि आंकड़े में 134 तो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और जो बीजेपी के पार्षद हैं वो 104, अगर निर्दलीय को मिला लें 105, तो अमूमन जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि आप तो बहुत दूर हैं। देखिए, दूर नहीं है हम सारे पार्षद मिलकर, और हम निश्चित ही एमसीडी में जीत पाएंगे, क्योंकि जनता बहुत दुखी हो चुकी है। जो इन्होंने वादे किए थे एमसीडी के लिए वो पूरा नहीं कर पाए। 15 महीने में आपने देखा होगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल गलियों में कूड़े के ढेर है। तो मैं निश्चित ही आप लोगों को आश्वासन देती हूँ कि हम एमसीडी में अपनी सरकार कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। मेयर का जो चुनाव है वो 26 अप्रैल को होगा और साफ तौर पर उसको लेकर के लिए आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है। हालांकि बीजेपी के 2 उम्मीदवारों की एंट्री ने आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है और ऐसे में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है दिल्ली नगर निगम में। जाहिर तौर पर किसी भी पार्टी का पार्षद किसी को वोट कर सकता है, लेकिन एक दूसरे के पार्षदों पर दोनों पार्टियां नजर रखे हुए हैं, क्योंकि आजकल राजधानी दिल्ली में जो राजनीतिक घटनाक्रम है वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बहुत ज्यादा बदल चुका है। तो दिल्ली में और खासकर एमसीडी में किस तरह का होगा सियासी फिजा और किस तरह की होगी चीजें, यह अब देखना होगा कि आखिर नामांकन के बाद जब मेयर का चुनाव होता है तो किस पार्टी की जीत होती है। हालांकि आम आदमी पार्टी बहुमत में है। राजा के साथ राम किंकर सिंह।